Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 104. और यहाँ पे एक्सेप्टेंस यानी समर्पण यानी जो भी जैसा भी ज़िंदगी में है उसको अपना लेने के लिए प्रैक्टिसिंग के लिए कुछ तरीके हैं। राइटर कहता है एक्सेप्टेंस एक डिसीज़न है, एक निर्णय है जो आप अपने लिए लेते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये जो मेरा माइंड सारा टाइम किसी ना किसी सोच में मुझे भवंडर की तरह घुमाता रहता है, मैं इसे अपने आप को अंदर नहीं खींचने दूंगा। एक पहचान, एक चेतना, एक सचेतना कि क्या हुआ है, क्या इस समय हो रहा है। विपश्यना बोलती है कि द मोमेंट यू कम टू नो अबाउट योर इमोशंस, लैंडमार्क बोलता है जैसे ही आप अपने आप को, अपनी भावनाओं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को समझने लगते हैं। सिचुएशन से मतलब है मन की स्थिति को, उसी वक्त इमोशंस की जो पावर होती है ना वो कम हो जाती है। सो एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, जहाँ आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ और मैं यहाँ से आगे मूव कर सकता हूँ। यही इस समय का, मेरी ज़िंदगी का एक नया स्टार्टिंग पॉइंट है। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, इस पल के अंदर कंसिडर करें कि आपने इस मोमेंट में सब कुछ अपना लिया और अब आप देखो ये जो आपकी नई धारणा आपने अपने लिए बनाई है ना कि भाई जो है जैसा है ठीक है, ओके, इट इज़ हैपनिंग, तो आप देखोगे कि आपको कितनी फ्रीडम मिलती है। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है ताकि आप इस विचारधारा से ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो सकें। सबसे पहले एक डिसीज़न कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गेट कॉट अप इन द whirlwind ऑफ थाट्स। whirlwind क्या होता है? वो जो हवा की गोल खमेरी घूमती है जिसमें सब कुछ सक होता हुआ चला जाता है, जो कि मुझे राइट अवे, राइट नाउ पुल नहीं करेगा, मैं जैसे भी मोमेंट पे हूँ। सो डिस्क्राइब करो कि आप इस समय कहाँ हो, ज़िंदगी को कैसे देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, टेस्ट, स्मेल, फील, आपकी बॉडी की हर अनुभूति से आपको कैसे दिख रहा है, आपके पाँव ज़मीन पे हैं, आप जहाँ बैठे हैं कैसे फील कर रहे हैं। और फिर ये रिकग्नाइज़ करें कि जो भी अभी हुआ है, जो भी अभी हो रहा है, वो इस मोमेंट की सच्चाई है। एंड राइट इट। द न्यू बिगनिंग, पॉइंट नंबर 3 इज़ दिस इज़ द न्यू बिगनिंग। ये मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। कोई ये नए जीवन की शुरुआत को ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आई कैन एंड आई विल। मैं एक अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे सकता हूँ और मैं एक नई शुरुआत दूंगा। एक्सेप्टेंस आसान नहीं है, समर्पण आसान नहीं है, ये कहना कि जैसा है वैसा है आसान नहीं है। जहाँ आप होते हो लाइफ में जो हो रहा होता है ऐसे लगता है दिस इज़ अनफेयर, अनइनवाइटिंग है, अनइनवाइटेड है, बैडली टाइम्ड है, बहुत बहुत पेन है इसके अंदर। अपने इमोशंस को नम करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तरीका है ताकि आप क्लैरिटी में आप अलाउ करें अपने आप को वो महसूस करना जो आपको महसूस करने की ज़रूरत है। ऐसे समय में सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना एक पैरामाउंट है। अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं अपना ध्यान रखूँगा। अब जब ये मेरी नई बिगनिंग है, माइंड, मेरी चिंताओं को मेरे दोस्तों से शेयर करूँगा। एडिशनल कमिटमेंट जो मैं नहीं कर सकता उसको मना कर दूँगा। बॉडी में लॉन्ग वॉक के लिए जाऊँगा, प्रकृति के अंदर अपनी बॉडी को नरिश करूँगा अच्छे फ्रेश होलसम फूड के साथ में। स्पिरिट, आत्मा, मेडिटेट करूँगा सबसे पहले सुबह और ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाऊँगा। गाइस, जो चैप्टर हमने आज ये इसको फिनिश किया है ना, जिसके अंदर हम अलाउ कर रहे हैं फ्यूचर को, हम लेटिंग गो ऑफ परफेक्ट, ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए, ऐसी ही मैं होनी चाहिए, उसको हम यहाँ से बाहर कर रहे हैं। हम ध्यान से अपने रोल मॉडल्स को चूज़ कर रहे हैं, अपनी बॉडी की इम्परफेक्शंस को अपना रहे हैं। मैं कहती हूँ बॉडी की क्या, हर चीज़ को, अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट, इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड रिमेंबर, लाइफ इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, फ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग फेलियर। पेज नंबर 107 एक बहुत ही फेमस जापानीज
प्रोवर्ब का रेफरेंस देते हुए राइटर कहता है, जिसका मतलब है फॉल डाउन 7 टाइम्स एंड गेट अप 8। राइटर कहती है कि ये इस प्रोवर्ब से मैं इंटीमेटली फेमिलियर हूँ जब मैं जापानीज़ सीख रही हूँ। ये प्रोवर्ब एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि ज़िंदगी में कभी भी छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप 7 बार गिरोगे और 7 बार उठोगे। इसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम गिर के उठते हो ना, तो यार शो अब गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। उठोगे, कुछ करोगे तो गिरोगे ना, तभी एक चांस भी आएगा फेल होने का और बार बार उठने का। राइटर कहती है कि जब मैं जापानीज़ सीख रही थी, मुझे जापानीज़ इतनी पसंद थी, मेरे दोस्त बहुत बड़े लेबोरेटरीज़ में काम कर रहे थे और मैं जापानीज़ सीख रही थी, लेकिन जो मेरा फर्स्ट वोकैबुलरी टेस्ट था जापानीज़ में, उसमें इतने फेलियर थे। मैंने अपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में इतना बुरे ढंग से किया था। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर ये बोला था कि उसे शायद ऐसा लग रहा है कि वो उसे क्योटो नेक्स्ट टर्म के लिए ना जाने दें। राइटर कहती है, क्या? जब उन्होंने मुझे ये बोला तो मुझे ऐसा लगा कि क्या वो नहीं समझ रहे हैं कि जापान में रहना मेरी ज़िंदगी का होल पॉइंट है। आई एम हियर फॉर एन एडवेंचर। कहते मैंने बेग किया, प्लीड किया, श्योर किया कि आई विल बी फाइन, और मैं जब इस लैंग्वेज को, मैं बिल्कुल इस कल्चर के अंदर रहूँगी तो मैं सब सीख जाऊँगा और इट वर्क्स। फ्यू वीक्स लेटर कहती है कि मैंने फ़्लाइट पकड़ी। सूटकेस के अंदर जहाँ पे कांजी डिक्शनरी भी थी, उसके साथ में बहुत सारा सेल्फ डाउट भी था। और जब मैं कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरी और मैंने देखा कि मैं किसी भी साइन को नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि मैं अब एक ऐसे देश के अंदर हूँ कि जहाँ पे एक्चुअल में जो मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रही थी उसी लैंग्वेज को बोलते हैं। फिर मैं जिस घर में रही, जो मेरी होस्ट मदर थी, वो सिर्फ क्योटो डायलेक्ट बोलती थी और उनका रेस्ट ऑफ द फैमिली को इंग्लिश नहीं आती थी। एंड सडनली मुझे ये पता लगा कि मुझे अपनी खुद की गेम को अप करना पड़ेगा अगर मैं एक पूरे साल यहाँ पर सर्वाइव करना चाह रही हूँ। राइटर कहते कि मेरी बिल्कुल लैंग्वेज जर्नी ज़ीरो से शुरू हुई। कभी हाई मोटिवेशन, कभी लो मोरल, प्लेटो पीरियड, एग्ज़ाम आने पे थोड़ी और मेहनत, राइज होना, फिर से मैंने डिग्री को फिनिश किया। आई गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, और फिर मुझे एक शॉक मिलता है कि जब मैं जापान में वर्क फोर्स पे जाती हूँ, काम करने लगती हूँ, वो जो मेरा गुड स्टैंडर्ड था कि भाई मेरे को अब जापानीज़ आती है, वो गुड नहीं है। अब जब एज एन इंटरप्रेटर मैं एक बड़ी बड़ी स्टेजेस पे हूँ, गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, टॉप एथलीट्स के लिए ट्रांसलेट करती हूँ, इंटरप्रेट करती हूँ, मैं मीटिंग्स को री लिसन करती हूँ तब तक कि मैं समझ नहीं जाऊँ, और पेन्सटेकिंगली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करती हूँ। मैंने बहुत सारी कल्चरल क्लासेस की, बहुत सारी दोस्तियाँ करी, और एक रोलर कोस्टर राइड जहाँ पे कभी प्राइड कभी डिस्पेयर, मैं कहाँ तक आ गई हूँ सीखते हुए, कहाँ कितनी दूर मुझे जाना है। और फिर मुझे ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं हर रोज़ एक दिन में वही कर सकती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे पास टूल्स हैं उससे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आई जस्ट नीड टू शो अप आइडली, वेल रेस्टेड एंड अलर्ट। आई कैन डू द बेस्ट जॉब पॉसिबल। Every time I do that, I'm little better. I learn little more, grow in confidence. और फिर कोई ऐसा समय आता है कि जब ऐसे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड हो गया, बट देन आई पिक अप माई सेल्फ एंड गेट अप एंड वर्क। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी प्रोग्रेस होती है, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। हाँ, आपको जाना है। दैट डज नॉट मीन दैट यू गिव अप। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे कोच को कि आई एम ऑलवेज ऑन द ट्रेनिंग के टी पर। ABC ए की टी पर आगे गए शब्दों में कैट बैट बैट, उसके ट्रेनिंग का टी, सेंटेंसेस के ट्रेनिंग का टी। आई थिंक वी आर ऑलवेज ऑलवेज एट द ट्री ऑफ द ट्रेनिंग। राइटर कहते हैं कि जब मेरी लैंग्वेज लर्निंग का ग्राफ बहुत अच्छा हो गया, जब मैंने 1 साल तक टोक्यो के अंदर काम किया, बहुत सारे साइमल्टेनियसली इंटरप्रेटिंग स्किल्स को सीखा फॉर माय मास्टर डिग्री, उसके बाद मुझे यूनाइटेड नेशंस में भेज दिया गया, जहाँ पर मैंने इंटरप्रेटिंग बूथ को शेयर किया विद वुमेन जो कि बायलिंगुअल ही बड़े हुए, मीन जापान में रहे और उन्होंने बचपन से सीखा। 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस था उनके पास में। एफर्टलेसली दे स्विच्ड बिटवीन लैंग्वेजेस। जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैंने गलती कर दी है। आई वॉज सो ह्यूजली इंटिमिडेटेड। मेरी कॉन्फिडेंस बिल्कुल कहाँ का कहाँ भाग गया। मेरा ग्राफ जो मेरे को ऐसे लगता था कि बहुत ही अच्छा है,
जैसे कि किसी बहुत ही बड़े बिजनेस का शेयर क्रैश करता है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था स्टॉक मार्केट में मेरा शेयर भी क्रैश कर गया। एंड दिस इज़ व्हाट वी डू इन आवर लाइफ। जैसे जैसे हम किसी न किसी चीज़ में बेटर होते हैं, हम अपने होराइज़न के फील्ड को, अपने विजन के फील्ड को बड़ा करते हैं। हम जब पुडल टू पाउंड जाते हैं, पाउंड से एक छप्पड़ सा होता है, उससे हम एक तालाब में, तालाब से नदी में, नदी से समुद्र में जाते हैं। सो हमेशा देखिए हमारा आदर्श, हमारा आइडियल, हमारा गोल बदलता है। और एज लॉन्ग एज हम एक मोटिवेशन को यूज़ करें कि भाई अब हम दूसरे बड़े लेवल के टीपे हैं, और अपने दिल को हार्ट एंड सोल के उसमें लगाएं, इट इज़ फाइन। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज बन जाती है कंपैरिजन का, इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, राइटर कहती है पेज नंबर 109 पे, कि तुम छोटे से वो छप्पड़ पडल के अंदर रहो। मैं ये कह रही हूँ कि आप चाहे पॉन्ड में हैप्पी है, इट इज़ ओके, वेयर देयर यू आर डूइंग द बेस्ट। लेकिन आपको ये फील हो रहा हो कि मैं समुद्र के लिए डिस्टाइंड हूँ, ये भी ठीक हूँ। लेकिन याद रखें कि आप समुद्र में राइट रीज़न के लिए जा रहे हैं, किसी को प्रूव करने नहीं जा रहे हैं। And this is how this whole is connected to Wabi Sabi. It is a relief that comes from knowing that nothing is permanent, perfect and complete. अगर मैं mess up करती हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्लिप टुन है, ये लाइफ की सेंटेंस नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मैं इसे करेक्ट कर सकती हूँ, उसे नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकती हूँ। मैं एक ऐसी जर्नी में हूँ जो सीखने वाली जर्नी में। आई एम स्टिल ट्रैवलिंग. This is not the end of the line. It allows me to relax in the knowledge that I'm not supposed to know everything where I am. It makes me curious कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिसे मैं सीख सकता हूँ. There is always a potential कि आप अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ ग्राफ के अंदर डिप करेंगे, या एक ऐसे प्लेटो पे पहुँचेंगे जहाँ आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या एक ऐसी जगह जाओगे जहाँ लग रहा है राइज हो रहा है। ये सिंपली डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन पे। सिर्फ कोई लर्निंग ऑफ स्किल या लैंग्वेज की बात नहीं है, कोई फाइनेंस, रिलेशनशिप, लव, पेरेंटिंग, ये सब की बात है। ये पूरे जीवन की बात है, हमारी अपनी बात है। देर इज़ नो डन, देर इज़ नो कंप्लीट, देर इज़ नो पूर्ण, देर इज़ नो त्रुटिहीन, देर इज़ जस्ट लर्निंग इन लाइफ। सो गाइज, कहने का अभिप्राय ये है कि हम हमेशा ट्रेनिंग के टी पे होते हैं, हमारा दायरा बढ़ता जाता है, हमारी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं। ये हम एक छोटे से छप्पड़ से इतने बड़े समुद्र में, छप्पड़ को लोग एक उसको भी बोलते हैं जो झोपड़ी के ऊपर होता है, यहाँ पे मेरा मतलब है वो जो एक पानी का बना हुआ पुडल होता है उससे। सो समुद्र की जर्नी कर रहे हैं हर बार आगे बढ़ते हुए। इसका कारण क्या है? वाबी साबी का ये कहना है कि यार ये रास्ता, ये जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं है। इट्स अ रोड वेयर यू आर ग्रोइंग एवरी डे, जस्ट बी, इट्स नेचुरल। देखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, एंड लर्निंग फ्रॉम द लेसन जो राइटर यहाँ अपनी जापानीज़ लर्निंग के एग्जाम्पल से दे रही है। व्हाट आर वी ब्रिंगिंग इन टू आवर लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस वी आर throwing outside our life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.